अब क्या है बेटा, जहां पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं में क्या है, अंतर है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको क्या कहा गया है कि समान है, मतलब कि उनकी जो है तुलना जो है समानता की गई है। देखो एग्जाम्पल से समझो। पीपल पात सरिस मन डोला, मतलब पीपल के पत्ते की समानता किससे की गई है, मन से, कि जिस तरह पीपल का पत्ता डोलता है उसी तरह से मन डोलता है। तो इसका मतलब कि क्या है, इनकी समानता की गई है ना, सिमिलैरिटी बताई है ना पीपल और पीपल के पत्ते की और मन की, लेकिन ये तो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है रुद्र, चीजें तो ये अलग अलग है, लेकिन फिर भी इनकी क्या है, समानता बताई गई है। ठीक है, तो जब भी दो वस्तुओं और व्यक्तियों के अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की समानता बताई जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। क्लियर है उपमा अलंकार? यस मैम। मैम और कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं, आगे देखिए। उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक। बाकी क्लासेस में भी कितने इतने इतने बच्चे आते कौन हैं? सा? मैंने कहा बाकी क्लासेस में भी इतने इतने मैम बच्चे। एक बच्चा है इस क्लास में, बाकी क्लास में 10, 15, 20 होते हैं। इन बच्चों ने मुझे लगता है हिंदी का पेपर नहीं देना, है ना? 9 जनवरी के बाद आएंगे ज्यादा बच्चे, 9 जनवरी को कौन सा क्योंकि पेपर है? 23 को आरएमएस का पेपर है ना। हाँ उसमें आता है हिंदी। 9 को सैनिक का है ना, तो 23 को उसका आरएमएस का, तो आरएमएस में हिंदी आती है। सारे हम्म 9 के बाद ही आएंगे। चलो कोई बात नहीं। उपमेय क्या है बेटा, जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं हम, उपमेय। ठीक है, उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाती है। जैसे ऊपर वाले उसमें पीपल के पत्ते की तुलना की थी ना, तो पीपल का पत्ता क्या है, उपमेय है। उपमान, जिससे तुलना की जाती है, पीपल के पत्ते की तुलना किससे की मैम थी? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बेटा आप वॉल्यूम बढ़ा के देखो रुद्र अपना, आपकी आवाज नहीं आ रही। वॉल्यूम बढ़ा के देखो बच्चे। मैम क्लियर ही नहीं आ रही है, कट रही है बीच से, पर मुझे कट तो रही है। आपकी क्लियर आ रही है बेटा। अगर नेटवर्क में इशू हो तो मुझे भी तो क्लियर ना आए, है ना? देखो उपमान क्या होता है बेटा, जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है, उपमेय। जिससे तुलना होती है वो क्या होता है, उपमान। ठीक है उपमेय। बेटा, जैसे पीपल के पत्ते की तुलना की जा रही थी, तो पीपल का पत्ता क्या हुआ, उपमेय। और किससे तुलना की जा रही थी, मन से, तो वो क्या है, उपमान। ठीक है, जिस चीज की तुलना की जाए, किस चीज की तुलना की जा रही थी, डोलने की, उन दोनों के डोलने की, तो वो क्या हुआ, समान धर्म। ठीक है, वाचक, जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, कौन सा शब्द जो है प्रयोग किया गया था, वो भी डोलना ही था, सरिस। ठीक है, सरिस मतलब समान। ठीक है, तो सरिस क्या हुआ हमारा, वाचक। पता लग गया उपमेय क्या है, उपमान क्या है, समान धर्म क्या है और वाचक क्या है। यस मैम, आ ठीक है, गया। जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे की जाए उपमान, समान धर्म जिस चीज की तुलना होती है, और वाचक जो शब्द यूज किया गया है तुलना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यस मैम। रूपक अलंकार। जहां उपमेय में, उपमेय क्या था, जिसकी तुलना की जाती है, उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो, वहां रूपक अलंकार है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राय, एक तो रूपक अलंकार में क्या है बेटा, रूप को लेकर जो है प्रशंसा की गई होगी। ठीक है, क्या है, उपमेय में अनुमान उपमान का भेद। बेटा चरण कमल मतलब
कि कमल जो है, जो उसके चरण जो है वो क्या है, कमल के फूल के समान है। तो देखो बेटा, अब चरणों में और कमलों में, कमल के फूल में कितना अंतर है ना। तो ये क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है, इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि प्रभु के चरणों वापिस की जो बताना। है प्रशंसा की गई है, जहां पे उनके रूप की प्रशंसा की जाए किसी के भी, वहां पर रूपक अलंकार होगा। तो यहाँ पर चरण कमल बंदो हरि राय, मतलब कि प्रभु के चरण जो हैं वो किसके प्रकार हैं, कमल के प्रकार हैं। तो इसका मतलब उनके रूप की जो है वो प्रशंसा की गई है। तो क्या होगा, रूपक अलंकार। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। जब लोक सीमा का अतिक्रमण करके, ठीक है बेटा, बहुत बढ़ा चढ़ा के, जब बहुत ज्यादा ही जो है ना बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है, जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। क्या कि जब सुदामा जो है श्री कृष्ण से मिलने आ रहे हैं, आते हैं, तो ये कह रहे हैं कि भगवान ने उनके पैर धोए थे, लेकिन पानी को हाथ भी नहीं लगाया, ना परात को किससे धोए, अपने आंखों के आंसुओं से ही धो दिए। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है कवि। तो जहां पर भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात करी जाए, वहां पे क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ओके मैम। नमी लास्ट होगा ना 8th वाला? अभी हम लास्ट, पता नहीं मुझे कितने हो गए हैं, मैंने काउंट नहीं किए। अभी उसके बाद है अतिप्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। ठीक है, जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मनो हवा के जोर से सीता हुई सामर जगा। यहाँ कवि ने कहा है कि जब अर्जुन को क्रोध आया तो क्रोध से उनके शरीर कांपने लगा। ऐसा माना जा रहा था कि हवा की ताकत से सागर की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी हैं। तो बेटा देखो, हवा में इतनी ताकत तो नहीं है ना, हवा थोड़ा ना सागर की लहरों को उठाती है ना। तो क्रोध सागर के उठने की यस। संभावना प्रकट किया था, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, बार बार, है ना। जब एक ही शब्द एक से, देखो बेटा ऊपर भी हमने किया था ना, रुद्र की बार बार शब्द आता है, कनक कनक वाला शब्द बार बार आता है, लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग निकलता है। यस मैम। ठीक है, अब इसमें कनक क्या है, कनक हाँ वाला। वो उसमें अर्थ अलग अलग था। कनक का मतलब एक बार खाने वाला जो धतूरा था, एक बार सोना था। अब इसमें क्या अर्थ भी सेम होगा, जब जो है इसमें भी रेपिटेशन हो रही है वर्ड की, लेकिन इसका अर्थ सेम है। पुनः, पुनः का मतलब क्या होता है, बार बार, फिर से। कहत कौन है माता, कौन है तेरे तात, इसका मतलब क्या है कि पुनः, पुनः का मतलब बार बार, मतलब इस पुनः का मतलब भी फिर से है, इस पुनः का मतलब भी फिर से है। तो जब मतलब सेम है तो पुनरुक्ति अलंकार है, अगर रेपिटेशन हो रही है और अर्थ अलग अलग है तो यमक अलंकार है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट है बेटा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, मानव से, मानवीकरण मतलब मानव से। जब भी ऐसी चीज जो कि नॉन लिविंग थिंग है, उसका लिविंग थिंग के साथ, ठीक है, मानव के साथ जो है उसका जो है तुलना की जाएगी, कंपैरिजन किया होगा जहां पर भी, वहां पर आएगा मानवीकरण अलंकार। जैसे आए बसंत महंत, ठीक है, महंत मतलब कि साधु, साधु लिविंग थिंग है, बसंत क्या है, सीजन का नाम है, ऋतु का नाम है। तो ये नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग की तुलना जो है लिविंग थिंग के साथ की गई है, तो वहां पर क्या है, मानवीकरण है। ठीक है, क्लियर है यस रुद्र? यस मैम। नेक्स्ट है बेटा हमारा अनियोक्ति अलंकार। जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से
किसी को कोई बात कही जाती है, ठीक है बेटा, किसी और के जो है जरिए। जैसे माली आवत देखकर कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। कि यहाँ पर माली का अर्थ क्या है बेटा? एक बार माली का अर्थ क्या है? बोतल पानी। एक एक मिनट बेटा। देखियो बेटा रुद्र, अन्योक्ति अलंकार, जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी को कोई बात कही जाती है बेटा, डायरेक्ट बात ना कहकर क्या है, किसी के जरिए बात कहना, ठीक है। जैसे यहाँ माली का अर्थ मृत्यु तथा एक माली का अर्थ क्या है यहाँ पर कि मृत्यु। माली आवत देखकर कलियां करे पुकार, कि माली जिस तरह माली को आकर देखकर फूल जो है, कलियां जो है पुकार करती हैं ना, उसी तरह से क्यों करती हैं? क्योंकि माली जो है सभी फूलों को चुन लेता है, ठीक है। इसी तरह से एक दिन सबकी मौत आनी निश्चित है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि माली और फूलों के जरिए किसकी बात की गई है? मौत की। तो जब किसी और का सहारा एग्जाम्पल देके कोई बात की जाए तो वहां पर क्या होगा? अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट है संदेह। संदेह मतलब क्या? डाउट, कंफ्यूजन, ठीक है, जहां पर क्लैरिटी ना हो वहां पर क्या है? संदेह अलंकार। जब काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो कि किसी वस्तु का निश्चय ना हो पाए तो वहां पे क्या है? संदेह अलंकार। जैसे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। कितनी ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो जहां पर भी कंफ्यूजन है वहां पर क्या है? संदेह अलंकार, ठीक है। क्लियर है? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।